हेलो एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज की सेशन में। तो जैसा कि हमारा आज डे 2 है, हमारा जो कंटिन्यूशन में सेशन चल रहा है, जो हमारी जर्नी है खुद को डिस्कवर करने की, खुद को जानने की, कि हमारी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसका कहीं ना कहीं रूट कॉज हमारे अंदर ही होता है। कहीं ना कहीं हम अंदर से ही उस चीज के लिए जिम्मेदार होते हैं। हम खुद ही कहीं ना कहीं उन चैलेंजेस को, हमारे अंदर से वो चीजें क्रिएट होती हैं। हमारे कहीं ना कहीं माइंड सेट की वजह से, हमारे माइंड सेट, हमारी थॉट्स, हमारे न्यूरॉन्स में वो चीजें होती हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ में वो धीरे धीरे एक टाइम के बाद वो चैलेंजेस बनने शुरू हो जाते हैं। और वो चैलेंजेस इतने, कभी कभी माइंडसेट ऐसे, न्यूरॉन्स हमारे ऐसे, थॉट्स हमारे क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं, हमारा माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि जो भी चैलेंजेस हम फेस करते हैं, जो भी हमारा नेगेटिव माइंडसेट हमारा बनना शुरू हो जाता है, जिस भी तरह के हमारे थॉट्स क्रिएट होते हैं, वैसे ही धीरे 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 हमारी लाइफ में भी चैलेंजेस आने शुरू होते हैं। और एक टाइम के बाद हमारे जो बॉडी में भी हमें हेल्थ इशू के रूप में, हमारी बीमारियों के रूप में वो चीजें हमारे सामने आनी शुरू हो जाती हैं, वो प्रॉब्लम्स, जिन्हें कि जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि जिनको हम साइकोसोमेटिक्स हेल्थ इशू बोलते हैं, कि हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे हेल्थ इशू जो होते हैं वो साइकोसोमेटिक होते हैं। यानी कि हमारे ब्रेन की वजह से वो सारे हेल्थ इशू होते हैं, हमारे खुद के ब्रेन, खुद के थॉट्स की वजह से। जैसे आज के टाइम में आपने देखा है कि भागदौड़ भरी जिंदगी इतनी हो गई है हर किसी के लिए। इनफैक्ट हमारे बच्चे, हमारी फैमिलीज में हमारे हमारे बड़े सभी इस चीज से जूझ रहे हैं किसी ना किसी लेवल पर। स्ट्रेस, एंजाइटी, और कुछ लोगों की एंजाइटी तो इस लेवल पर बढ़ जाती है कि वो एक डिप्रेशन का रूप ले लेती है। ओवर थिंकिंग इतनी ज्यादा बढ़नी शुरू हो गई है कि हमारे माइंड में जो विचार आते हैं, जो थिंकिंग, जो एक बार थॉट आने चलना शुरू होता है, तो कॉन्टिन्यूसली बैक टू बैक कुछ ना कुछ थॉट्स हमारे चलते रहते हैं। और वो इस लेवल पर हो जाते हैं कि वो थॉट्स ही कहीं ना कहीं हमारा स्ट्रेस बन जाती हैं। और जब स्ट्रेस को हम अपने साथ पकड़े रहते हैं, तो वो एक टाइम के बाद वही हमारी एंजाइटी बननी शुरू हो जाती है। और जब हम उस एंजाइटी को ठीक नहीं करते, उसे रिलीज नहीं करते, उसे ओवरकम नहीं करते हैं टाइमली, तो वो एंजाइटी ही एक टाइम के बाद आपकी डिप्रेशन का रूप ले लेती है। और अगर हम इस एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस में ज्यादा टाइम तक जुड़े रहते हैं, ज्यादा टाइम तक इनको, इन चीजों को से जुड़े रहते हैं, इन चीजों को फेस करते हैं, ज्यादा टाइम तक अगर हम स्ट्रेस लिए रखते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, तो उसी से ही हमारे हेल्थ इशू भी क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, जो हमारी बीमारियों का रूप ले लेते हैं। जो हमारी मैक्सिमम बीमारियां साइकोसोमेटिक होती हैं, हमारे ब्रेन, हमारे माइंड की वजह से ही होती हैं। ठीक है, तो इसी के ऊपर इस जर्नी में आगे बढ़ते हुए हमने कल बहुत सारे अपने अंदर अपने आप से क्वेश्चंस किए थे, अपने आप को जाना था, अपने आप को समझा था कि क्या चैलेंजेस, क्या इशू हम फेस कर रहे हैं, क्या इश्यूज हमारी लाइफ में चल रहे हैं। अ, एक मिनट। हाँ, क्या इश्यूज हमारी लाइफ में चल रहे हैं जिसकी वजह से हम इतनी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो इसी जर्नी में आगे बढ़ते हुए हम अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। सो आई रिक्वेस्ट कि जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि नोटबुक वगैरह आप अपने साथ रखिए। अपनी जर्नी में हम आगे बढ़ते हुए अपने कुछ क्वेश्चंस को नोट डाउन करेंगे, जो भी हमारे चैलेंजेस है, जो भी चीजें हैं, अगर हम उन चीजों को नोट डाउन करके उनसे बाहर आने की कोशिश करें, क्योंकि हमें जब पता होगा कि हाँ हमारे चैलेंज कहाँ पर है, हम कहाँ पर स्टक हो रहे हैं, तो उन्हीं चीजों के बिहाफ पे हम अपने आप को उनसे बाहर निकालने में काम कर पाएंगे, अपने ऊपर काम कर पाएंगे। तो जो कल हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था वो ये था कि जो भी हमारी लाइफ में समस्याएं चल रही हैं, चैलेंजेस चल रहे हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, जैसे हमारे रिश्तों को लेकर, हमारे करियर को लेकर, हमारे इमोशंस, हमारे रिलेशनशिप, हमारी बहुत सारी चीजें, हमारे फाइनेंशियल्स को लेकर जो भी चैलेंजेस चल रहे हैं, ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं आपकी लाइफ में जिनसे कि आप प्रभावित हो रहे हैं। अब ये क्वेश्चन का आपने जवाब दिया था काफी अच्छे से कल। तो अब हम इसके बाद आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि व्हाट थॉट्स यूजुअली कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक अबाउट द सिचुएशन। आप जब किसी भी स्थिति के बारे में सोचते हैं, किसी भी सिचुएशंस के बारे में सोचते हैं, तो आपके मन में सामान्यतः कौन कौन से ऐसे विचार आते हैं, कौन सी ऐसी चीजें, कौन सी ऐसी बात आती है जिसको कि आप लेकर परेशान हो जाते हैं,
काफी ज्यादा हद तक, या हमेशा ही वो इसी तरह के नेगेटिव थॉट्स ही आपके माइंड में चलते हैं? ऐसी कौन सी सिचुएशंस होती हैं, कौन सी चीजें होती हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ आपको आइडिया दूंगी तो उसके बेसिस पे आप मुझे बता सकते हैं कि क्या थॉट्स आपके माइंड में बेसिकली आते हैं। जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लाइफ में कुछ काम करना होता है, कुछ चैलेंज हमारी लाइफ में आते हैं, या फिर हमें अपने करियर को लेकर, अपनी ग्रोथ को लेकर, अपनी सक्सेस को लेकर, अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें करनी होती हैं। तो बट जब भी हम कुछ करना स्टार्ट करते हैं, कहते हैं करना स्टार्ट, मतलब आई मीन टू से कि जब भी हम कुछ करना स्टार्ट करते हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो वो करने से पहले ही हमारे माइंड में इस तरह के थॉट आने शुरू हो जाते हैं कि आई एम नॉट गुड इनफ, मैं काबिल ही नहीं हूं, मैं एबल ही नहीं हूं इस काम के करने के लिए। नथिंग विल एवर चेंज, कुछ भी चेंज नहीं हो सकता, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मेरे लिए तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। पीपल डोंट अंडरस्टैंड मी, मुझे कोई नहीं समझ सकता, मुझे कोई समझता नहीं है, मेरे साथ किसी की अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं। अगर आपके माइंड में भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, कभी भी कोई काम करने लगते हैं, कुछ स्टार्ट करते हैं, कोई नई चीज करना चाहते हैं, या कोई भी सिचुएशन ऐसी आती है, तो वो उसमें आगे बढ़ने से पहले ही आपके माइंड में अगर इस तरह से क्वेश्चंस कुछ भी आते हैं, तो चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि क्या आपके माइंड में भी इस तरह से कोई क्वेश्चंस आते हैं। कोई भी चैलेंज, कोई भी सिचुएशन अगर कोई भी आपके लाइफ में आती है, तो उस सिचुएशन में आपके माइंड में कैसा कैसे क्वेश्चन उठते उठते हैं, कैसे प्रश्न उठते हैं, क्या चीजें आपके माइंड में आती हैं? क्या आपके माइंड में भी ऐसा आता है कि मैं एबल नहीं हूँ, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, आई एम नॉट गुड इनफ, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है? आपको भी बहुत बार ऐसा लगता होगा, है ना? आप भी फेस करते होंगे ये चीजें। ओके। तो इस तरह से ये जो हमारी होती हैं, ये क्या होती हैं, क्यों आते हैं ये सब चीजें? क्योंकि ये जो हमारे लिमिटेड लिमिटेड बिलीव होते हैं, हमारा अपने ऊपर ही कहीं ना कहीं बिलीव नहीं होता, अपने ऊपर ही हम बिलीव नहीं करते हैं, ट्रस्ट नहीं करते हैं कि हाँ मैं इतना वर्दी हूँ, मैं इतनी कैपेबल हूँ कि मैं ये कर सकती हूँ। और कहीं ना कहीं हमारे अंदर, खुद के अंदर ही इंटरनल डायलॉग चलते रहते हैं कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या ये मेरे लिए पॉसिबल है। मतलब आपको कोई और सामने वाला कोई क्रिटिसाइज नहीं करता, बट आप ही कहीं ना कहीं अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं। अब आप ही अपने आप को, जैसे मैंने कल आपको बताया था ना कि सेल्फ क्रिटिसिज्म, कि हमारे खुद के अंदर ही कहीं ना कहीं वो सेल्फ क्रिटिसिज्म चलती रहती है, जिसकी वजह से आपको हमेशा ये लगता है कि मैं, मेरे लिए तो पॉसिबल ही नहीं, मैं ये चीज तो कर ही नहीं सकती हूँ या कर ही नहीं सकता। ठीक है। तो ये हमारे लिमिटेड बिलीफ, हमारा सेल्फ क्रिटिसिज्म, हमारे इंटरनल डायलॉग जो कि हमेशा चलते रहते हैं, तो जिसकी वजह से हमारी लाइफ में ये चैलेंज आता ही आता है। तो अगर हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, तो हमें अब सबसे पहले इन चीजों से बाहर निकलना होगा। अपने लिमिटेड बिलीव्स हमारे जो भी हैं उनसे हमें ओवरकम करना होगा, इन चीजों को खत्म करना होगा कि आई एम नॉट इनफ। और वो कैसे कर सकते हैं? वो हम अपने ब्रेन की हीलिंग के थ्रू कर सकते हैं। हमारे ब्रेन को पॉजिटिव कमांड देके, हमारे ब्रेन को उस लेवल पर ट्रेन करके हम ये सारी चीजों से ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इमोशंस डू यू एक्सपीरियंस मोस्ट ऑफन रिगार्डिंग दिस इशू? ये जो हमारी जो भी समस्या है, इस समस्या से संबंधित आप ज्यादा से ज्यादा कौन कौन सी ऐसी भावनाएं हैं जो कि एक्सपीरियंस करते हैं, कौन सी ऐसी फीलिंग्स है, कौन से ऐसे इमोशंस हैं जो आप फीलिंग करते हैं जब भी ऐसे ये चीजें, ये इससे संबंधित आप जो भी समस्या आती है, उससे संबंधित कोई भी फीलिंग्स आपके मन में आती है, कोई भी इमोशंस आपके मन में आते हैं, वो किस तरह के होते हैं इमोशंस? लाइक फॉर एग्जाम्पल, कि कभी भी कोई ऐसा ऐसी समस्या आती है, कोई भी ऐसा काम आप करने लगते हैं, तो उससे पहले ही आपको फियर आना शुरू हो जाता है, आपको उससे पहले एंजाइटी आनी शुरू हो जाती है। आप मतलब कोई भी सिचुएशन में एकदम से आपके अंदर एंगर आ जाता है, गुस्सा आना शुरू हो जाता है आपको, है ना? आप कोई सिचुएशन ऐसी आती है कि एकदम से आपके अंदर सैडनेस आ जाती है, कई सिचुएशन में आप बहुत ज्यादा गिल्ट फील करते हैं, है ना? तो इस तरह की चीजें आपके अंदर भी आती होंगी, आप भी फेस करते होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपके अंदर क्या चीजें ऐसी आती हैं, आप ऐसा क्या फेस करते हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि हाँ, कोई भी सिचुएशन होती है तो मैं कुछ भी या नया काम करने लगती हूँ या कुछ भी ऐसा करने लगती हूँ, तो मेरे अंदर फियर वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, मेरे अंदर एंग्जाइटी आनी शुरू हो जाती है।
और ये सब चीजें जो होती हैं ये किससे रिलेट करती हैं, क्यों होती हैं ये चीजें? ये कहीं ना कहीं हमारी इमोशनल स्टेट की वजह से होती है। हमारी इमोशनल स्टेट इस तरह से इंस्टेबल होती है जिसकी वजह से ये सारे इशू, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो फियरफुल फैक्टर होते हैं, फियरफुल वाली फीलिंग होती है, फियर की भावना होती है। और इमोशनली जब हम बहुत ज्यादा लो होते हैं तो उसकी वजह से ये सारे चैलेंजेस हम फेस करते हैं। तो इससे भी बहुत अच्छे से हम ओवरकम कर सकते हैं। अपने माइंडसेट के ऊपर काम करने के बाद हमें बहुत जरूरी होता है, जब भी हम लाइफ में अगर ग्रो करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम चाहते हैं अपने गोल को अचीव करना, मैनिफेस्ट करना, तो सबसे पहले हमें अपने माइंडसेट के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि व्हाट हैव यू ऑलरेडी ट्राइड टू रिजॉल्व और इम्प्रूव दिस सिचुएशन। जो भी सिचुएशंस, जो भी चीजें आपकी इस लाइफ में है, जो भी चैलेंजेस चल रहे हैं, उनको सुधारने के लिए, उनको ठीक करने के लिए आपने अभी तक क्या क्या प्रयास किए हैं, उसके ऊपर क्या काम किया है, क्या ऐसी चीज की है जिससे कि वो चीजें इंप्रूव हो सके, ठीक हो सके। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई मेडिटेशंस की होंगी कभी, है ना, कोई मोटिवेशनल वीडियोस देखी होंगी, कोई हीलिंग्स ली हैं उससे रिगार्डिंग, कुछ भी ऐसी चीजें कि हाँ आपने की हैं अपनी लाइफ में जिससे कि हाँ आपको ये लगा कि ये चीजें मैंने कॉन्टिन्यूसली की हैं, जिसकी वजह से मैं ओवरकम कर पा रही हूँ इस चीज से, इन समस्याओं से, इन चैलेंजेस से। और अगर आपने अभी तक कुछ ट्राई नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ इसके ऊपर जरूर करना चाहिए। तभी आपके इस चैलेंजेस से आप बाहर निकल सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। अगर आप इनके ऊपर काम नहीं करते हैं तो ये चैलेंजेस बढ़ते 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 कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हायर लेवल पर बढ़ जाते हैं। वही रीजन होता है कि आप एंजाइटी और डिप्रेशन में आना शुरू हो जाते हैं। वही रीजन होता है कि धीरे धीरे आपकी बॉडी में वो बीमारियों का रूप ले लेते हैं। फिर आपके हेल्थ इश्यू बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद क्या होगा? जैसे कि मैंने कल बताया था कि आप आज जिस स्टेज पर, आप पिछले 5 साल में जिस स्टेज पर खड़े थे, उसके बाद आज आप कहाँ पर खड़े हो? आज भी आप वहीं खड़े हो क्योंकि आपने कुछ आपकी लाइफ में कोई डिसीजन नहीं लिया, कोई वाव नहीं ली, कोई प्रतिज्ञा नहीं ली, कोई चैलेंज नहीं लिया और आप आगे नहीं बढ़े। और उसके साथ साथ आपने क्या अपनी लाइफ में क्या खोया इन 5 सालों में? अपने रिश्ते खराब किए, अपना मनी लॉस किया, अपने करियर में भी कहीं ना कहीं ग्रोथ नहीं पाई आपने, और आज भी खड़े हैं। और अगर आज भी आप डिसीजन नहीं लेते, आज भी आप आगे नहीं बढ़ते, आज भी आप कहीं ना कहीं एक स्टेप नहीं लेते हो, तो फिर क्या होगा अगले 5 साल तक? अगले 5 साल भी आप वहीं के वहीं खड़े होगे। और उसके बाद वो तो होगा ही, और उसके बावजूद एक चीज और फेस करोगे, आपके फाइनेंशियल लॉस। अगर आपकी लाइफ में आपकी हेल्थ इश्यूज बढ़ने शुरू हो गए इस प्रॉब्लम की वजह से, आपकी स्ट्रेस की वजह से, आपकी एंजाइटी की वजह से, आपके माइंडसेट की वजह से, अगर कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ इश्यू अगर बढ़ने शुरू हो जाते हैं, आपकी साइकोसोमेटिक आपको प्रॉब्लम्स होनी शुरू होती है, आपकी बीमारियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं, तो क्या होगा उससे? आपका मनी लॉस होना शुरू होगा। वो कैसे? क्योंकि आपको जो भी हेल्थ इश्यू होंगे उसके लिए डेफिनेटली आप किसी ना किसी डॉक्टर के पास जाओगे, मेडिसिन लोगे, ट्रीटमेंट करवाओगे, तो आपका मनी लॉस धीरे 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 होना शुरू होगा। तो बजाय कि उस मनी को आप डॉक्टर्स के पास स्पेंड करने के, आप क्यों ना उसको अपने ऊपर लगाओ, अपने आप को इम्प्रूव करो, अपनी लर्निंग में लगाओ, अपने स्किल्स को एनहेंस करो, ताकि आप अपनी जर्नी को आगे बढ़ा सको, अपनी सोल को कहीं ना कहीं एनहेंस कर सको, अपने अपने आप को पावरफुल कर सको, अपने आप को स्ट्रांग कर सको। राइट? और कहीं ना कहीं आप वो चीज अचीव कर सको, वो गोल अचीव कर सको जो कि आप अचीव करना चाहते हो, जो बनना चाहते हो लाइफ में, जो पाना चाहते हो लाइफ में, आप उसकी तरफ फोकस कर पाओ। बजाय कि अगले 5 साल भी वहीं पर खड़े रहो, अपनी मनी लॉस करो, अपने रिलेशंस को और खराब करो, और अपनी हेल्थ को भी और खराब करो। तो आप क्या चाहोगे कि क्या आप अगले 5 साल भी यहीं पर खड़े रहना चाहोगे, या फिर आप यहां से आगे बढ़कर अपने गोल्स को पाना चाहोगे, मैनिफेस्ट करना चाहोगे,
और अपनी लाइफ की जर्नी में आगे बढ़ोगे। और जो भी आपका लाइफ पर्पस है, जिस पर्पस से आप इस लाइफ में आए हो, वो अचीव करना चाहोगे, वो पाना चाहोगे। चैट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपका गोल क्या है। आप क्या पाना चाहते हो लाइफ में। क्या आप अगले 5 साल भी यहीं खड़े रहना चाहते हो, या आप अपने आप को चेंज करना चाहते हो, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो। राइट इन द चैट बॉक्स। राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज भी हम 2-3 क्वेश्चन लेंगे। चेंज करना चाहते हैं, ग्रेट। तो वही चीज है, जैसे कि आपने बताया चेंज करना चाहते हैं, तो चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने माइंडसेट पर काम करना होगा, क्योंकि सारी चीजों का कहीं ना कहीं रीजन हमारा माइंड ही होता है, हमारा माइंडसेट ही होता है। अगर आप हमारे अपने माइंड पर काम करते हैं, जो कि मैं आपके साथ अभी कनेक्टेड हूँ, और उस पे ही हम लोग, जैसे मैं आप धीरे धीरे हम उसी पे काम कर रहे हैं, जो डेली मैं आपको एक्टिविटीज करवा रही हूँ, वो अगर आप रेगुलर करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक टाइम के बाद फील करोगे कि आपके अंदर, आपके माइंडसेट के अंदर चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। बट शर्त यही है कि जैसे जैसे आपको गाइड किया जाता है, आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे और कंसिस्टेंट रहेंगे। कोई भी काम अगर कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलते हैं। लेकिन अगर आप बीच शुरू करके किसी भी काम को बीच में ही छोड़ देंगे, तो फिर आपको उस लेवल पर रिजल्ट नहीं मिलेंगे। फिर आपकी वही कंप्लेंट रहेगी कि मैं तो बहुत कुछ करती हूँ, बहुत कोशिश भी करती हूँ, बट मेरी लाइफ तो चेंज ही नहीं होती, मैं तो वहीं की वहीं खड़ी रहती हूँ। तो इसलिए ज़रूरी है आपको, कोई भी प्रैक्टिस, कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करते हो, तो उस पर कंसिस्टेंट रहने की। राइट। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज भी हम 3 से 4 क्वेश्चन लेंगे, फिर आज का हमारा मेडिटेशन का सेशन रहेगा, वही हमारे माइंडसेट के ऊपर जो काम करेंगे वो करेंगे रेगुलरली, और धीरे धीरे अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे और अपने माइंड को भी चेंज करेंगे, अपने हमारे जो चैलेंजेस चल रहे हैं उनको भी ठीक करेंगे, और अपने हेल्थ को भी इम्प्रूव करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ डू यू बिलीव इज प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम अचीविंग द रिजल्ट यू वांट। आपके अनुसार कौन सी ऐसी बात है, कौन सी ऐसी बाधा है, कौन सी ऐसी चीज है कि जो कि आपको रोक रही है, जो आप पाना चाहते हैं उसको अचीव करने में, जो भी लाइफ में पाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, आपके जो भी गोल हैं उसको पाने में, वहां तक पहुंचने में कौन सी चीज आपको रोक रही है। वो आपका कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, या फिर आपको ऐसा लगता है कि योर फैमिली डजेंट सपोर्ट, आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है उसके लिए आपको, या यू डोंट हैव इनफ मनी, आपके पास इनफ मनी नहीं है, और यहाँ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, आप कहते हैं कि मेरे पास टाइम ही नहीं होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि हाँ, ये चीजें हैं, ये रीजन है जो मैं मुझे रोक रहे हैं आगे बढ़ने से, और मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। राइट। तो ये भी कहीं ना कहीं जो भी रीजन आपके रहे हैं या होते हैं, वो हमारे लिमिटेड बिलीफ्स भी होते हैं। अगर उस पे भी अगर हम काम करते हैं तो उन चीजों से भी हम ओवरकम कर पाते हैं बहुत अच्छे से। वो चैलेंज भी कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद हमारे धीरे धीरे ठीक होने शुरू हो जाते हैं। उस पे भी हम काम करके उनको भी हम ओवरकम कर सकते हैं, उनको भी हम ठीक कर सकते हैं उन चैलेंजेस को। तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपकी लाइफ में कौन सा ऐसा चैलेंज है जो आपको लगता है कि मुझे वो रोक रहा है आगे बढ़ने में, वो रुकावट, वो बाधा लगती है कि मैं जो गोल अचीव करना चाहती हूँ, जो पाना चाहती हूँ, वो नहीं पा रही हूँ, वो नहीं अचीव कर पा रही हूँ। आपकी लाइफ में कौन सा ऐसा चैलेंज है, चैट बॉक्स में लिख के बताइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ दिस प्रॉब्लम कुड स्पीक, अगर ये प्रॉब्लम बोल सकती, ये जो भी चैलेंज है, जो भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, अगर वो बोल पाती, तो उसके अनुसार वे आपको क्या संदेश देना चाहती हैं, वो क्या बताना चाहती हैं प्रॉब्लम आपको, कि वो प्रॉब्लम क्यों आ रही है। कि मैं, अगर मैं मान लो कि कोई प्रॉब्लम है, कोई चैलेंज है, वो चैलेंज बोल रहा है कि मैं तुम्हारी लाइफ में क्यों आ रहा हूँ, क्यों चैलेंज बनकर आया हूँ तुम्हारी लाइफ में। आप इसका आंसर जानना चाहोगे कि क्यों चैलेंज ये कह रहा है कि मैं तुम्हारी लाइफ में क्या आया हूं। सपोज कोई भी चैलेंज आपको कहता है, वो बोल पाता, तो वो क्या कहता आपको। मैं एग्जांपल देकर समझाती हूँ। वो चैलेंज आपको कहता है कि थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाओ,
कई बार होता है ना कि हम जल्दी 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 अपने काम को करने की कोशिश करते हैं, शॉर्टकट वे में आगे बढ़ना चाहते हैं। अपने गोल्स को हम चाहते हैं कि जो गोल अगर हम एक नॉर्मल वे में करते हैं, किसी भी काम को करने में, किसी भी गोल को अचीव करने में 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने लगते हैं, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मैं 4 दिन में ही, मैं एक हफ्ते में ही वो अचीव कर लूँ, उसको पा लूँ, तो उस केस में वो चैलेंज ये कहता है कि मैं जो भी मुझे करना है, जिस भी काम को करना है, मुझे इतना टाइम तो चाहिए ही चाहिए। तो आप प्लीज थोड़ा सा स्लो डाउन होकर पेशेंस के साथ काम करो। पेशेंस के साथ अगर आप करते हो तो बहुत अच्छे से आप इसमें कर पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। सेकंड चीज, वो चैलेंज ये कहता है कि टेक सेल्फ। आप कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा एग्जर्ट हो जाओ, एग्जर्शन आपके अंदर आ जाएगी, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा और आप उस लेवल पर काम नहीं कर पाओगे जिस लेवल पर करना चाहिए। आपका हेल्थ इश्यू आने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए वो चैलेंज कहीं ना कहीं आपको कह रहा है कि आप अपना भी ध्यान रखो, अपनी टेक केयर करो और पेशेंस के साथ काम करो, ठीक है। और फिर उसके बाद वो चैलेंज आपको कहता है कि फेस योर फियर। आपके जितने भी फियर हैं, कोई भी अगर डर है किसी चीज का, तो उस डर को, उस फियर को आप फेस करो, उससे डर के पीछे हटकर बैठ नहीं जाओ। उस चैलेंज को, कोई भी चैलेंज आता है उसको उसको डर की वजह से आपने रुकना नहीं है, स्टॉप नहीं होना वहीं पर, उसको फेस करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये जो सारी चीजें हैं इनका ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है इस जर्नी में और अपना पूरा फोकस करना है। अपनी हीलिंग जर्नी को स्टार्ट कर रखना है, अपने माइंडसेट पर काम करना है। अगर ये सारी चीजें आप करते हैं तो आपको लाइफ में सफलता और सक्सेस 100% मिलती है, डेफिनेटली मिलती है। बस जरूरत है आपको अपने ऊपर काम करने की, अपनी हीलिंग जर्नी को कंटिन्यू रखने की और अपने माइंडसेट को बैलेंस करने की, स्टेबल करने की, अपने माइंडसेट के ऊपर काम करने की, ठीक है। तो आज हमने 3-4 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन आज भी लिए हैं, इस जर्नी में आगे बढ़े हैं, अपने आप को जानने की, समझने की कोशिश की है कि क्या चीजें हैं हमारी लाइफ में जिसमें हम आगे बढ़ने से, हमारे गोल अचीव करने से जो हमें रोक रही हैं। तो अब हम कहीं ना कहीं अपने आगे नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ते हैं, जो कि रहता है मेडिटेशन का, हमारी हीलिंग का, ठीक है। हमारे माइंडसेट पर काम करने का, हमारे माइंडसेट को, जैसे मैंने बताया कि अपनी लाइफ के जो भी चैलेंज है उनको ठीक करने के लिए हमें अपने माइंडसेट पर काम करना बहुत जरूरी है। तो अब हम इस कमांडेड मेडिटेशन के थ्रू अपने माइंडसेट पर काम करेंगे, अपने माइंडसेट को ठीक करेंगे, हील करेंगे। ये मेडिटेशन नहीं है, कहीं ना कहीं हमारी इंटरनल हीलिंग ही है, हमारी सोल लेवल की हीलिंग है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने हीलिंग की तरफ, हीलिंग सेशन की तरफ। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज आप अपने कैमरास ऑन कर लीजिए, जिस जिसके लिए कैमरा ऑन करना पॉसिबल है। आप कैमरा ऑन करेंगे तो मैं फिर आपको प्रॉपरली देख पाऊंगी, गाइड कर पाऊंगी, ताकि आप अच्छे से सारी चीजें फॉलो कर सकें, ठीक है। तो चलिए आज की जो मेडिटेशन है स्टार्ट करते हैं। मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी इसके बारे में कि जो इस मेडिटेशन, जो आज की मेडिटेशन है, इस मेडिटेशन में हम एक वॉव लेंगे, एक प्रतिज्ञा लेंगे, ठीक है। और उसमें जो ये जो हमारी प्रतिज्ञा होगी, इस प्रतिज्ञा के साथ ही अगर मेडिटेशन को करते हैं तो कहीं ना कहीं हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे और उसको फील कर पाएंगे, एक्सपीरियंस कर पाएंगे। और उसमें भी जो हम इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारी मेन तीन हमारी लाइफ की चेन्स होती हैं, चेन्स यानी हमारी लाइफ की तीन मेन जंजीर होती हैं, तीन चेन होती है जिसने हमें जकड़ा होता है, जिसमें मैक्सिमम सारी ह्यूमैनिटी जकड़ी हुई है। वो क्या होती हैं कि आई एम नॉट एबल, जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चंस में भी बताया था कि बहुत सारे हमारी लाइफ में चैलेंजेस होते हैं, तो उनमें से ये भी है कि आई एम नॉट एबल, मैं एबल ही नहीं हूँ इस काम करने के लिए। दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। आई एम नॉट वर्दी, मैं बिल्कुल भी वर्दी नहीं हूं, मैं कर ही नहीं सकती। तो ये इस तरह की बार बार हमारे सेल्फ टॉक के, सेल्फ टॉक जो हम हमारे साथ करते हैं, तो बार बार ये माइंड में हमारी चीजें आती हैं कि ये मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है, ये मैं कर ही नहीं सकती हूँ, मैं वर्दी नहीं हूँ। तो सब इन सब चीजों को पहले हमें कट डाउन करना पड़ेगा। और ये कट डाउन करने के लिए हमें आज की मेडिटेशन करनी है। और आज की मेडिटेशन हमें एक वॉव के साथ करनी है, जिसमें कि हम इस चीज को तोड़ेंगे, काटेंगे। और हम एक मेडिटेशन ये जो करेंगे, इसमें हम साथ साथ विजुलाइज भी करेंगे। और विजुलाइज करने के साथ साथ हम इसमें हमारी न्यूरो प्रोग्रामिंग करेंगे। न्यूरो प्रोग्रामिंग का मतलब होता है माइंड की प्रोग्रामिंग। न्यूरो मतलब है माइंड, और माइंड की प्रोग्रामिंग करनी है आज हमने। और न्यूरो का मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर सबकॉन्शियस से भी है, जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो सबकॉन्शियस
ही होते हैं कहीं ना कहीं। तो जो आज हम मेडिटेशन करेंगे उसमें हम सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग करेंगे। तो इसका जो मेडिटेशन का नाम है वो है अ सेक्रेड वॉव, यानी कि एक पवित्र प्रतिज्ञा, टू लीव, छोड़ने के लिए पुराने संकटों को, पुरानी चीजों को, और जो भी एंटायर हमारी इनफिनाइट पॉसिबिलिटीज है उनको अचीव करने के लिए। तो आज हम जो प्रतिज्ञा लेंगे उसमें हम यही प्रतिज्ञा लेंगे कि मैं वर्दी हूँ, मैं डिजर्व करती हूँ इन सब चीजों को। और मैं जितने भी मेरी बेकार की मिजरीज हैं, मेरे दुख हैं, मेरी परेशानियां हैं, जो भी मेरी लाइफ की चैलेंजेस है, मैं उन सबको कहीं ना कहीं छोड़कर, मैं उनको छोड़कर आगे बढ़ रही हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ। जहां भी पॉसिबिलिटीज हैं, मैं इसका संकल्प लेती हूँ, मैं इसकी प्रतिज्ञा लेती हूँ। ठीक है। तो इस तरह से आपको इस मेडिटेशन को स्टार्ट करने से पहले कहीं ना कहीं एक प्रतिज्ञा लेनी है अपने साथ। और ये जो हमारी मेडिटेशन रहेगी, 15 से 20 मिनट की मेडिटेशन रहेगी। और इस मेडिटेशन में आपने पूरी तरह से माइंडफुलनेस के साथ ये मेडिटेशन करनी है। अगर पूरे माइंडफुलनेस के साथ मेडिटेशन करते हो ये, तो आपको इसके 100% रिजल्ट डेफिनेटली मिलेंगे। आप बेनिफिट ले पाओगे और पूरी तरह से इसको एंजॉय कर पाओगे, इसका आनंद ले पाओगे। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की मेडिटेशन की तरफ। तो तैयार हो जाइए, कंधों को सीधा करके बैठेंगे। अपने कंधों को सीधा करके बैठिए, रिलैक्स होकर बैठिए, बिल्कुल रिलैक्स होकर एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। बिल्कुल कंफर्टेबल होकर, रिलैक्स होकर एक ऐसी जगह बैठ जाएं जहां पर आपको बिल्कुल भी किसी भी तरह की डिस्टरबेंस ना हो। शांत होकर बैठ जाएं। अपने माइंड को, अपनी बॉडी को बिल्कुल शांत कर देंगे। शांत होकर बैठेंगे, कंधों को सीधा रखेंगे, अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखेंगे। और ये जो मेडिटेशन हम आज करेंगे, ये पूरी मेडिटेशन माइंडफुलनेस के साथ करेंगे। मतलब कि इस मेडिटेशन में आप गहरी नींद में नहीं जाएंगे, कहीं ना कहीं जागृत अवस्था में रहेंगे। और मेरी जो भी कमांड होंगी उनको सुनेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप फॉलो करेंगे। और उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको विजुलाइज करने के लिए बोला जाएगा वो विजुलाइज करेंगे। जो आपको मन ही मन अफर्मेशन करने के लिए, बोलने के लिए बोला जाएगा, मन ही मन आप उस चीज को अफर्मेशन करेंगे। तो कोमलता से आंखों को बंद कर लें, गहरी लंबी सांस लें और छोड़ दें। गहरी लंबी सांस लें और छोड़ दें। अपने माइंड को, अपनी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स छोड़ दें। गहरी लंबी सांस लेंगे और छोड़ देंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे और छोड़ देंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे और छोड़। अपना पूरा फोकस सांसों पर रखेंगे। अपना पूरा फोकस अपनी सांसों पर रखेंगे। गहरी लंबी सांस लेते रहेंगे और छोड़ देंगे। आपका माइंड, आपकी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। अब आपका माइंड, आपकी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। आप पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। अब इमेजिन करें यू आर स्टैंडिंग एट एज ऑफ योर ओल्ड लाइफ। कल्पना करें कि आप अपने जीवन की, पुराने जीवन की सीमा पर खड़े हैं। आप अपनी टाइम लाइन में
अपने पुराने टाइम पर, ओल्ड लाइफ पर खड़े हैं। यू आर कैरिंग ईयर ऑफ पेन, फियर, गिल्ट, डिसअपॉइंटमेंट, ब्रेकअप, fear of on your shoulders, जहां पर आप कई बार कुछ दुख, कुछ डर, कुछ अपराध बोध, कुछ निराशा और कई बोझ अपने कंधों पर लिए खड़े हैं। Look behind your imagination and see a road, the road of misery, suffering that you have walked so far, so many years. और अपनी कल्पना में अपने पीछे मुड़कर देखें और उस पीड़ा भरे रास्ते को देखें जिस पर आप वर्षों से चलते आ रहे हैं। Thanks to every struggle because it may be stronger and wiser. अपने हर संघर्ष को धन्यवाद दें क्योंकि उसने आपको अधिक मजबूत और बुद्धिमान बनाया है। कहीं ना कहीं आपके संघर्षों की वजह से ही आप अपने जीवन में स्ट्रांग बन पाए हो। आपके संघर्षों ने ही आपको इतना मजबूत और स्ट्रांग बनाया है। Say thanks to your old past life and past timeline. Now realize that you are no longer the person who created that painful life. अब महसूस करें कि आप वह व्यक्ति नहीं हैं जिसने उस पीड़ादायक जीवन को बनाया। Today you have power to choose a new destiny. आज आपके पास एक नई चुनौती, नई नियति है, चुनने की शक्ति है। आज आपके पास एक नियति, एक खूबसूरत डेस्टिनी चुनने की शक्ति है। एक लंबा सा सांस अपनी छाती में भरें और चेहरे पर विशेष प्रकार का भाव लाएं जो बहुत ही पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो। एक खूबसूरत ऊर्जा का प्रभाव आपके चारों तरफ महसूस करें और अब अपने सामने एक दिव्य स्वर्णिम द्वार खुलते हुए देखें। एक गोल्डन गेट अपने सामने खुलते हुए देखें। See a beautiful golden gate opening in front of you. Beyond that lie the infinite field of possibilities. इस द्वार के पार अनंत संभावनाओं का दिव्य क्षेत्र आपका इंतजार कर रहा है। अपने कंधों को सीधा रखें। The air feels lighter. The sky becomes brighter and your heart full of hope. देखिए वहां की हवा हल्की है, आकाश उज्जवल है और आपका हृदय आशा से भरा हुआ है। आपका हृदय पूरी तरह से आशा से भर चुका है। Take one step forward in your imagination and leave your old identity behind forever. अब एक कदम आगे की तरफ बढ़ाएं अपनी कल्पना में। कल्पना करें कि आप एक कदम आगे बढ़ रहे हैं और अपनी पुरानी पहचान को हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं। With every step, your fears dissolve into light. महसूस करें हर कदम के साथ आपके सारे भय, आपका सारा डर प्रकाश में विलीन होते जा रहे हैं। Feel happy, खुशी को महसूस करें। With every breath, your confidence becomes strong. हर सांस के साथ आपका आत्मविश्वास और अधिक शक्तिशाली होता जा रहा है। महसूस करें हर ब्रीथ के साथ
आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास और शक्तिशाली होता जा रहा है। नाउ सी योर फैमिली स्टैंडिंग ऑन द अदर साइड with tears of joy in their eyes। महसूस करें, अब अपने परिवार को दूसरी ओर खड़ा देखें, जिनकी आंखों में खुशी के आंसू हैं, संतुष्टि के आंसू हैं, आभार के आंसू हैं। See them smiling, मुस्कुराते हुए देखें उन्हें। Because you are living a new life, क्योंकि तुमने निश्चय किया है, तुमने प्रण किया है कि तुम एक खूबसूरत जीवन जियोगे। Because you have choose to rise, क्योंकि तुमने खड़े होने का निर्णय लिया है। अपने कंधों को सीधा रखेंगे and see them receiving more love, patience, understanding for your transformation, your transformed self। आप अपने परिवार को अपने बदले हुए स्वरूप से अधिक प्रेम, अधिक धैर्य, अधिक समझदारी प्राप्त करते हुए देखें। आप अपने परिवार को देखें कि वह मानो आपसे साहस सीख रहा है। Make those images brighter, bigger, bolder and closer, three-dimensional, and enjoy them। See them inspired by you, positivity and determination। आप अपने परिवार के लोगों को आपकी सकारात्मकता, पॉजिटिविटी, दृढ़ता को प्रेरित करते हुए देखें। महसूस करें कि आपका परिवर्तन केवल आपके लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए है जिन्हें आप प्रेम करते हैं। महसूस करें, realize that your transformation is not only for you but for everyone you love। Feel them laughing now, dancing, hugging each other। They welcome you as a new person। You are giving them a gift of worthiness। महसूस करें कि आप उन्हें उपहार दे रहे हैं अपने लायक होने का। Promise yourself that you will never again offer your loved ones as tired, fearful and broken version of yourself। आज स्वयं से, अपने आप से ये वचन ले, आप अपने प्रियजनों को कभी भी अपना थका हुआ, डरा हुआ, टूटा हुआ रूप नहीं देंगे। मन ही मन बोले, मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ, आई टेक ए वाव। एक बार फिर अपनी आवाज को अपने हार्ट से सुने, अपने ऑरा में सुने, अपनी आवाज को जो कह रही है कि अब मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ कि आज मैं अपने डरे हुए, टूटे हुए, थके हुए स्वरूप को कभी नहीं दूंगी अपने प्रियजनों को। मानो ये आवाज वो सुन रहे हैं। फील अ न्यू एनर्जी इन देयर हार्ट। शांत बैठें 30 सेकंड के लिए। इस मोमेंट को एक एक रोम में महसूस करें। महसूस करें इस मोमेंट को अपने रोम रोम में। इस समय आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को गहराई तक स्वच्छ कर रहे हैं, पूर्ण कर रहे हैं और हिलेंगे नहीं इस मोमेंट में बिल्कुल भी। महसूस करो यू आर ऑफरिंग देम स्ट्रॉन्ग हार्ट। महसूस करें कि इस समय आप अपने प्रियजनों को, अपने पेरेंट्स को, अपने स्पाउस को, चिल्ड्रंस को, अपने क्लोज फैमिली मेंबर, क्लोज रिलेटिव को आप एक मजबूत हृदय, शांत मन और प्रसन्न आत्मा समर्पित कर रहे हैं।
धीरे से अपना दायां हाथ अपने हृदय पर रखें, अपना राइट हैंड अपने हृदय पर रखें, अपनी आंखें बंद रखें। प्लेस योर राइट हैंड ऑन योर हार्ट एंड मेक दिस sacred vow now. Today I leave behind fears, excuses and miseries forever. आज मैं अपने डरों को, बहानों को, दुखों को हमेशा के लिए पीछे छोड़ती हूँ। Today I choose courage over comfort. आज मैं आराम नहीं साहस को चुनती हूँ। Today I choose possibilities over limitations. आज मैं सीमाओं को नहीं संभावनाओं को चुन रही हूँ। Today I choose growth over the excuses. आज मैं बहानों को नहीं विकास को चुनूंगी। I refuse to waste the precious life that has been gifted to me. और आज मैं अपने अमूल्य जीवन को व्यर्थ जाने से इनकार कर रही हूँ। I promise to become the best version of my life, myself, every single day. और मैं प्रतिदिन अपने सर्वोत्तम स्वरूप में विकसित होने का संकल्प लेती हूँ। My loved ones deserve my highest self. मेरे परिजन, मेरे प्रियजन मेरे सर्वोत्तम स्वरूप के अधिकारी हैं। मैं उन्हें आज से ये अधिकार दे रही हूँ। From this moment onward, इस पल के साथ, now I walk in the field of infinite possibilities. और इस पल, इस क्षण में मैं अनंत संभावनाओं के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ। My future begins with the sacred decisions. मेरा भविष्य इस पवित्र निर्णय से प्रारंभ हो रहा है। धीरे धीरे कल्पना करें, यू आर टेकिंग वन स्टेप इनटू द गोल्डन फील्ड। अब आप महसूस करें कि आप एक कदम बढ़ाकर एक गोल्डन फील्ड, स्वर्णिम क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जहां से इस पल के बाद यू आर बिकमिंग अ न्यू ह्यूमन बीइंग, जहां से आप एक नए मनुष्य के रूप में जन्म ले रहे हैं। स्माइल जेंटली, ब्रीथ डीपली एंड टेल योर माइंड योर न्यू लाइफ हैज बिगन नाउ। धीरे से स्माइल करिए अपने चेहरे पर, अपना हाथ गोद में रख लीजिए, अपना हाथ वापस अपनी गोद में रख लीजिए और सांस को गहरा करें। अपने सबकॉन्शियस से बोले, माई न्यू लाइफ हैज बिगन नाउ। पूरे शरीर में इस आवाजों को सुनिए, माई न्यू लाइफ हैज बिगन। सुनिए इन आवाजों को अपने पूरे शरीर में। आई लीव बिहाइंड फियर, मैं पूरे डरों को, पुराने डरों को पीछे छोड़ रही हूँ। आई लीव बिहाइंड द मिजरीज फॉर एवर, मैं बेकार के दुखों को, संकटों को पीछे छोड़ रही हूँ। आई लीव बिहाइंड ऑल द एक्सक्यूजेस, मैं पुराने बहानों को हमेशा के लिए पीछे छोड़ रही हूँ। फ्रॉम टुडे आई एम चूजिंग करेज ओवर कंफर्ट, आज से मैं आराम नहीं साहस को चुन रही हूँ। Feel yourself in the visualization. You are a courageous person. You are choosing a beautiful life. Make those pictures bigger, brighter, bolder. Make this picture bigger, brighter and bolder. Let your subconscious mind enjoy the new image. अपने subconscious mind को नई इमेज को enjoy करने दें। इस नई इमेज को एंजॉय करने दें अपने सबकॉन्शियस में। टुडे आई एम चूजिंग पॉसिबिलिटीज ओवर द लिमिटेशंस, आज मैं अपनी सारी सीमाओं को, आज मैं अपनी सीमाओं को नहीं संभावनाओं को चुन रही हूँ। सी योरसेल्फ फाइंडिंग अ न्यू अपॉर्चुनिटीज, देखिए अपने सामने मानो नए शहर, नए देश, नए लोग,
नई जगह आपको बुला रही हैं। इस समय उन फ्रेम्स को खुलने दे। लेट देम रिवील। लेट योर हार्ट स्माइल। फील करें, योर हार्ट इज सेइंग यस टू देम। टुडे आई चूज ग्रोथ ओवर द एक्सक्यूज। आज मैं बहानों को नहीं, विकास को, अपनी प्रोग्रेस को चुन रही हूँ। आई प्रॉमिस टू माई सेल्फ टू बिकम माई बेस्ट वर्जन एवरी सिंगल डे। मैं स्वयं के साथ एक प्रतिज्ञा ले रही हूँ कि आज से मैं हर दिन अपने बेहतरीन स्वरूप को विकसित करूंगी। माई लव वन डिजर्व माई हाईएस्ट सेल्फ। मेरे प्रियजन मेरे सर्वोत्तम स्वरूप के अधिकारी हैं। आई गिव देम टू माई फैमिली, टू माई लव्ड वंस। मैं अपने इस खूबसूरत स्वरूप को गिफ्ट करती हूँ अपने परिवार को। फिर महसूस करें इस दरवाजे के आगे आपके पास एक अनंत फील्ड, कॉस्मिक फील्ड। फ्रॉम दिस मोमेंट ऑनवर्ड बोलना शुरू करें मन ही मन, इस पल के साथ मैं अब संभावनाओं के क्षेत्र में बढ़ने के लिए तैयार हूं, आगे बढ़ रही हूं। एंड माई फ्यूचर बिगिंस विद दिस सेक्रेड डिसीजन। मेरा भविष्य इस पवित्र निर्णय के साथ प्रारंभ हो रहा है। इस दरवाजे के परे अपने आप को जाते हुए देखें, चलते हुए देखें। मानो यहाँ की हवा बदल गई है, मानो यहाँ की खूबसूरत रोशनी आपका स्वागत कर रही है। यहाँ का म्यूजिक आपके कानों को खूबसूरत रिलीफ दे रहा है। स्वयं को एक नए मनुष्य के रूप में जन्म लेते हुए महसूस करें और मुस्कुराएं। अपने चेहरे पर, अपने फेस पर एक मधुर मुस्कान, स्माइल लाएं। एक लंबा गहरा सांस लें। अपने माइंड से कहें, अ न्यू लाइफ हैज बिगन। मेरा नया जीवन शुरू हो चुका है। इमेजिन करिए आपके अंदर बड़ी सी हाँ आ रही है। योर हार्ट इज सेइंग यस। अब अगले 10, 15, 20 मिनट, 20 सेकंड शांत बैठे रहें और महसूस करें इस फीलिंग्स को। लेट योर माइंड एंड योर हार्ट एंड योर गट, इन तीनों के एक्सेस को फील करें। इस शांत और खूबसूरत पल को अपने जीवन में आने दें। इस समय आप अपने जेनेटिक एक्सप्रेशन के सेलुलर लेवल पर अपने डीएनए को, अपनी ग्लैंड्स को, अपने न्यूरॉन्स को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है। लेट यू फील हील्ड। महसूस करें कि आप हील्ड हो रहे हैं। लेट यू स्टार्ट टू सी योर न्यू सेल्फ। इमेज ऑन योर मेंटल स्क्रीन। कि इस इमेज को अपनी मेंटल स्क्रीन पर लेकर आए। अब आप अपनी खूबसूरत सेल्फ इमेज को अपनी मेंटल स्क्रीन पर देखना शुरू करें। इसे स्वीकार करें। एक एक सेल को मुस्कुराते हुए देखें। पूरे शरीर को एक नए जोन में ग्रो करते हुए महसूस करें। फील करें इस मोमेंट को। और जब भी आप कंफर्टेबल हों, धीरे से अपने हाथों को रब करते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे और मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोल लेंगे। स्लोली ओपन योर आईज। आराम से अपनी आंखें खोलेंगे।
वेलकम बैक। वेलकम बैक। वेलकम बैक। वेलकम बैक एवरीवन। सो आई होप आप सबने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, मेडिटेशन की होगी आज के इस सेशन की, जो हमारा मेडिटेशन का बहुत ही ब्यूटीफुल सेशन था आज का। सो आप में से कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? कैसा फील हुआ आपको मेडिटेशन के दौरान? आपको कैसा फील हुआ? आप में से कोई एक्सपीरियंस हाँ, शेयर करना अभी चाहेगा? लग रहा है शायद कोई बाहर नहीं आए हैं क्या। वीडियो ऑन नहीं किया। ओके, कैसा फील हुआ? एक सेकंड में ये इसका वॉल्यूम स्टॉप कर दूं जरा। हाँ, अ, उसका वॉल्यूम कम कर दीजिए। हाँ अभी, हाँ जी, कैसा फील हुआ मिकी जी आपको? हाँ, मुझे काफी अच्छा फील हुआ। हल्का मतलब हमेशा की तरह जो भी लाइट तो हो ही जाता है, और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि हाँ, अब ये सारी चीजें, इतनी सारी सारी चीजें मिल रही है, तो जो भी चीजें चाहिए वो मतलब कर पाएंगे, ऐसे करके कॉन्फिडेंस बिल्कुल। लेवल काफी अच्छा मेरा हो गया है। और अच्छा, हाँ काफी बिल्कुल। अच्छा हल्का फील हो रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा ग्रेट। मेडिटेशन था। थैंक यू ग्रेट, सो थैंक यू मच। सो मच, थैंक यू सो मच। तो जैसे कि मैंने बताया था ना कि हमारे जो भी अभी हम अपने आप से यही क्वेश्चंस कर रहे थे कि हमारी लाइफ में ऐसे क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या चीजें हैं कि जो हमारी लाइफ में रेगुलर आ रहे हैं, और उसके लिए हमें अपने माइंडसेट पर काम करना जरूरी है। तो इस तरह की जो मेडिटेशन, हम माइंडसेट की मेडिटेशन रेगुलरली करते हैं, तो उसके बाद आप फील करोगे कि धीरे धीरे आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना शुरू होता है, आपके न्यूरॉन्स चेंज होने शुरू होते हैं। तो वही कमांड जब आपके न्यूरॉन्स को, आपकी सबकॉन्शियस माइंड को, आपकी पूरी बॉडी को जाती है, आपकी गट को जाती है, तो आप कुछ टाइम के बाद महसूस करेंगे कि जो भी चैलेंज आपकी लाइफ में चल रहे थे, आ रहे थे, उसके उससे अब आप ओवरकम कर पा रहे हो, है ना? और वो सारी चीजें ठीक हो रही हैं, और आप लाइफ में आगे बढ़ पा रहे हो, ग्रो कर पा रहे हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू मिकी जी, आपने बहुत अच्छे से थैंक एक्सपीरियंस थैंक किया और एंजॉय किया सेशन को। थैंक एक यू। सेशन भी काफी अच्छा था। अच्छा अच्छा फील हुआ। थैंक यू सो मच। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? मैं खुद। लाइट फील हो रहा है। थैंक्स फॉर सेशन, थैंक यू सो मच। रेखा जी, नयन जी, अर्चना जी। अर्चना जी कह रही हैं लाइट एंड नाइट, नाइस फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। आपने अच्छे से एक्सपीरियंस किया इस सेशन को, बहुत बहुत थैंक्स आप सबका। रेखा जी, आपको कैसा फील हो रहा है? नैन जी, आप कैमरा ऑन करके, अनम्यूट करके कुछ बोलना चाहेंगी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगी? तो प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। हेलो नैन जी, आप म्यूट हैं, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, पॉजिटिव था, कुछ तो पॉजिटिव था। और कुछ अच्छा, कॉन्फिडेंस जैसा भी बढ़ रहा था। कॉन्फिडेंस फील हुआ। बढ़ ग्रेट। रहा था, बढ़ रहा था। बढ़ रहा था, ओके ग्रेट। हम्म। तो इस तरह हम्म। से जब हम रेगुलर इस तरह की मेडिटेशन करते हैं, अपने माइंडसेट पर काम करते हैं, तो धीरे धीरे आप फील करोगे कि आपके अंदर वो चेंजेस आना शुरू होंगे। बस वही चीज है कि हमें डेली इस चीज की प्रैक्टिस करनी होती है। तो मैं आप रिकॉर्डिंग्स शेयर कर दूंगी, उसमें मेडिटेशंस भी रहेंगी, तो आप इनको सुनते हुए भी वो मेडिटेशन कर सकते हो, जैसे भी आपका टाइम, कंफर्टेबल टाइम के अकॉर्डिंग। तो आप फील करोगे कि थोड़े टाइम के बाद आपके माइंडसेट में, आपकी बॉडी में धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है। हाँ जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू नैन जी। ओके, रेखा जी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे अपना एक्सपीरियंस? आप, मैं देख रही थी कि आप भी बहुत अच्छे से मेडिटेशन कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे मेडिटेशन को। तो आप कुछ शेयर करना चाहेंगे रेखा जी? सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आपने बहुत अच्छे से आज की मेडिटेशन को एंजॉय किया, एक्सपीरियंस किया। तो अभी आपका कोई, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर आज का सेशन हम यहीं ओवर करते हैं, लीव करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है आज के लिए? नहीं है? तो चलिए फिर आज का सेशन हम यहीं ओवर करते हैं, तो फिर कल मिलते हैं सेम टाइम पर। और कल हम फिर न्यू चीजों के साथ, न्यू एक्सपीरियंसेस के साथ जुड़ेंगे, न्यू एक्टिविटीज करेंगे कल। तो बने रहिए हमारे साथ, तो कल भी पार्टिसिपेट कीजिए, जुड़िए, ताकि आप कुछ और नए एक्सपीरियंसेस कर पाए। राइट? ओके।
ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू मिकी जी, थैंक यू अर्चना जी, थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस टाइम, हैव ए नाइस डे। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी रहे हमेशा। आपके आपके परिवार हमेशा खुशहाली से भरे रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय एवरीवन, बाय बाय। बाय बाय बाय। बाय।